ग्रामीण महिला विद्यापीठ के YouTube चैनल GMV एकलव्य पर आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 विषय भूगोल अध्याय 3 जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि। इस अध्याय में हम जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अध्ययन कर रहे थे और जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे पिछले वीडियो में। आज हम जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों के बारे में अध्ययन करेंगे। ऐसी कौन सी आर्थिक क्रियाएं हैं जिनके होने की वजह से भी किसी स्थान पर जनसंख्या अधिक निवास करती है और किसी स्थान पर जनसंख्या कम निवास करती है। तो आर्थिक कारक उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है खनिज। खनिज भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं, यानी कि खनिजों की उपलब्धता की वजह से भी किसी स्थान पर जनसंख्या अधिक निवास करती है और खनिजों के नहीं होने के कारण किसी स्थान पर जनसंख्या कम निवास करती है। क्यों? क्योंकि जिन क्षेत्रों में खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में मजदूरों की आवश्यकता होती है और व्यक्तियों को उन क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध होता है। तो विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां पर मानव के रहने के अनुकूल जलवायु नहीं है लेकिन वहां पर विभिन्न प्रकार के खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो ऐसे स्थानों पर भी जनसंख्या अधिक निवास करती है। क्यों? क्योंकि ऐसे क्षेत्रों के अंदर वहां पर लोगों को आसानी से रोजगार उपलब्ध हो जाएगा। तो इस वजह से वहां पर जनसंख्या अधिक पाई जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जिन स्थानों पर खनिज पदार्थ अधिक पाए जाते हैं वहां जनसंख्या अधिक पाई जाती है और जिन स्थानों पर खनिज पदार्थ नहीं होते हैं उन स्थानों के ऊपर जनसंख्या कम पाई जाती है। यानी कि जनसंख्या वितरण को खनिज पदार्थ भी प्रभावित करते हैं। और हमने लिखा भी यही है कि विश्व में मिलने वाले खनिज पदार्थ भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। विश्व के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं या कुछ देश ऐसे हैं जहां मानव के रहने के अनुकूल जलवायु नहीं होने पर भी खनिज की उपलब्धता के कारण अधिक जनसंख्या निवास करती है। यानी कि विश्व के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर खनिज पदार्थ तो अधिक पाए जाते हैं लेकिन वहां की जलवायु मानव के रहने के अनुकूल नहीं है, लेकिन रोजगार की सुविधा की वजह से वहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। उदाहरण इसके हम देख सकते हैं, जैसे अफ्रीका की कटंगा, जाम्बिया, तांबा पेटी। अफ्रीका की कटंगा और जाम्बिया तांबा पेटी ये क्षेत्र बहुत ही गर्म क्षेत्र है। इस क्षेत्र में तांबा अधिक निकाला जाता है, इसकी वजह से इस क्षेत्र में जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसके बाद अगला है नगरीकरण। नगरीकरण कहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या का नगरीय क्षेत्रों में जाकर बस जाना नगरीकरण कहलाता है। अब लोग नगरीकरण क्यों कर रहे हैं? क्योंकि नगरों के अंदर विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की सुविधाएं जैसे कि शिक्षा है, चिकित्सा है, मनोरंजन है और भी विभिन्न प्रकार की सुविधाएं नगरों में आसानी से उपलब्ध हो जाती है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लोग नगरों में जाकर रहने लगते हैं, ये नगरीकरण कहलाता है। और नगरीकरण की वजह से भी जनसंख्या के वितरण और घनत्व में अंतर देखने को मिलता है। नगरीकरण के कारण नगरों में जनसंख्या अधिक निवास करती है और ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या कम निवास करती है। तो इस नगरीकरण की वजह से भी हमें जनसंख्या के वितरण और घनत्व में अंतर देखने को मिलता है। और हमने लिखा भी इसको इसी तरह से ही है कि नगरों में मिलने वाली सभी प्रकार की सुविधाओं के कारण नगरों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। अब नगरों में कौन कौन सी सुविधाएं मिलती हैं? उच्च शिक्षा है, चिकित्सा है, रोजगार है, मनोरंजन है। ये आदि सुविधाएं नगरों में व्यक्तियों को आसानी से मिल जाती हैं। इन सुविधाओं की वजह से ही अधिकांश जनसंख्या वो नगरों की ओर प्रवास करती है। तो हम कह सकते हैं नगरीकरण वो भी जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करता है। इसके बाद अगला है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण विश्व के ऐसे क्षेत्र जिन क्षेत्रों में उद्योग धंधे अधिक पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में लोग अधिक निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे क्षेत्र जहां पर उद्योग धंधे अधिक हैं, ऐसे क्षेत्र
लोगों को रोजगार उपलब्ध कराते हैं। और लोगों को रोजगार उपलब्ध होने के कारण जो है ऐसे क्षेत्रों के आसपास लोग जो है अधिक संख्या में निवास करते हैं जहां पर विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधे पाए जाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि उद्योग जो है वो भी जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। जिन क्षेत्रों में उद्योग धंधे अधिक होते हैं वहां लोगों को रोजगार की सुविधा आसानी से मिल जाती है और ऐसे क्षेत्रों में लोग जो है अधिक संख्या में निवास करते हैं। और ऐसे क्षेत्र जहां पर उद्योग धंधे नहीं पाए जाते हैं उन क्षेत्रों में लोग जो है व्यक्ति कम संख्या में निवास करते हैं। यानी कि औद्योगिकरण जो है वो भी जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करता है। हमें लिखा भी इसी तरीके से है इसमें आगे कि विश्व के जिन क्षेत्रों में उद्योग अधिक पाए जाते हैं वहां लोगों को रोजगार आसानी से मिल जाता है। इस कारण औद्योगिक क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है तथा जिन क्षेत्रों में उद्योग नहीं होते हैं वहां जनसंख्या जो है कम निवास करती है। वहां जनसंख्या जो है वो कम निवास करती है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं आपके जापान का कोबे ओसाका क्षेत्र। जापान देश जो है उसका कोबे ओसाका क्षेत्र जो है विभिन्न प्रकार के उद्योगों के कारण जो है सघन बसा हुआ क्षेत्र है, क्योंकि वहां पर विभिन्न प्रकार के उद्योग जो है अधिक पाए जाते हैं जिसकी वजह से लोगों को रोजगार आसानी से मिल जाता है और उस क्षेत्र में जो है अधिक संख्या में जनसंख्या निवास करती है। अगला जो जनसंख्या वितरण और घनत्व को जो प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। जिन स्थानों का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व अधिक होता है वहां जनसंख्या अधिक निवास करती है। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक और सांस्कृतिक कारक भी जो है जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करते हैं। मुझे ऐसी आशा है कि आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। आपको बता दूं कि बोर्ड के एग्जाम में जो है ये जो प्रश्न है कि जनसंख्या के वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं इनका वर्णन कीजिए। तो बोर्ड के एग्जाम में कई बार जो है बड़े क्वेश्चन 4 नंबर का प्रश्न जो है ये पूछा जा चुका है। एक बार जो क्वेश्चन जो है ये 3 नंबर का पूछा गया था। इसमें से आपके जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत अच्छा है और उसको आप बहुत अच्छे आसानी से जो है इस क्वेश्चन के आंसर को लिख सकते हैं। या तो आपसे भौतिक कारकों के बारे में पूछेंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों के बारे में वर्णन कीजिए, या आपसे आर्थिक कारकों के बारे में पूछेंगे कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले आर्थिक कारकों का वर्णन कीजिए। और ये जो टॉपिक है ये दोनों ही भागों में दिया हुआ है। खंड ए में भी दिया हुआ है, विश्व से संबंधित भी प्रश्न इससे पूछे जाएंगे, और खंड ब में भारत से संबंधित भी जो है इसमें यह क्वेश्चन बनता है कि भारत में जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो हमें आंसर यही लिखना है, बस थोड़े से जो है उदाहरण जो है इसमें हमें अलग लिखने हैं। इसके बाद आगे हम जो है जनसंख्या महासमूह का अध्ययन करेंगे। जनसंख्या महासमूह सबसे पहले तो हमें इस शब्द का अर्थ देखना होगा कि जनसंख्या महासमूह किसे कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है जिन्हें जनसंख्या महासमूह कहते हैं। जनसंख्या महासमूह किसे कहते हैं? विश्व की जनसंख्या जो है इस जनसंख्या का बड़ा भाग जो है विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है जिन्हें हम जनसंख्या महासमूह कहते हैं। तो आप इन जनसंख्या महासमूहों के बारे में अध्ययन करते हुए हम पढ़ेंगे कि पृथ्वी पर 50% भूभाग जो है वो मानव निवास के अनुकूल नहीं है। विश्व का 50% भाग जो है मानव निवास के अनुकूल नहीं है, और मानव निवास के अनुकूल नहीं होने के कारण जो है ये क्षेत्र लगभग निर्जन है। इस प्रकार जनसंख्या का बड़ा भाग जो है विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है। जनसंख्या का बड़ा भाग जो है विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है, और इन 4 विशाल क्षेत्रों को ही जो है विशाल क्षेत्र जो है इन्हें जनसंख्या महासमूह कहा जाता है। और ये जनसंख्या महासमूह जो है
इनमें 4 जो भाग हैं वो एशियाई जनसमूह, यूरोपीय जनसमूह और आपके अमेरिकी जनसमूह और अफ्रीकी जनसमूह है। तो सबसे पहले हम एशियाई जनसमूह के बारे में अध्ययन करेंगे। एशियाई जनसमूह जो है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो है जनसमूह है। विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो महासमूह है या जनसंख्या समूह जो है वो एशियाई जनसमूह है और विश्व का सबसे बड़ा ये जनसमूह है। हम यहां पर एक ग्लोब का जो है चित्र देख रहे हैं और ग्लोब के चित्र के अंदर जो है ये जो रेखा है ये भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो है कहलाती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा से उत्तर वाला जो क्षेत्र है ये जो क्षेत्र है ये उत्तरी गोलार्ध कहलाता है और दक्षिण वाला जो क्षेत्र है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। तो एशियाई जनसमूह जो है आपके उत्तरी गोलार्ध में है और इसका विस्तार जो है इस क्षेत्र में जनसंख्या जो है वो मुख्य रूप से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच पाई जाती है या निवास करती है। एशियाई जनसमूह की जो जनसंख्या है वो 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निवास करती है। क्यों निवास करती है? यहां पर नदियों द्वारा निर्मित उपजाऊ मिट्टी वाले अनेक मैदानी क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र के अंदर नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी के अनेक मैदानी क्षेत्र जो है पाए जाते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है और इन क्षेत्रों में जो है कृषि कार्य जो है मुख्य रूप से किया जाता है। कृषि कार्य जो है इन क्षेत्रों में किया जाता है, यानी कि हमें इसका आंसर किस तरह से लिखना है? हमें इसका आंसर इस तरह से लिखना है। सबसे पहले हमारे को जो है जनसमूह के बारे में लिखना है कि जनसमूह किसे कहते हैं। विश्व की जनसंख्या का बड़ा भाग विश्व के 4 विशाल क्षेत्रों में निवास करता है जिन्हें जनसंख्या महासमूह कहा जाता है। और सबसे पहला जो जनसंख्या महासमूह है वो एशियाई जनसंख्या महासमूह है। इसके बारे में लिखना है कि विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जनसमूह है वो एशियाई जनसमूह है और ये एशियाई जनसमूह जो है विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह है। हमने आसानी से समझ में आए इसके लिए जो है यहाँ पर एक ग्लोब के नक्शे के बारे में, ग्लोब के स्थिति के बारे में बताया है कि भूमध्य रेखा के ये उत्तरी के अंदर जो है आपके एशियाई जनसमूह है और ये इसका क्षेत्र जो है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच है। हम ये लिख लेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह जो है एशियाई जनसमूह है। उसके बाद में जो है हमें लिखना है कि एशियाई जनसमूह के अंदर जनसंख्या जो है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निवास करती है। क्यों निवास करती है? क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर जो है नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी के मैदानी क्षेत्र हैं, इसलिए ये क्षेत्र कृषि के लिए उपयोगी है। और हमने लिखा भी यही है कि एशियाई जनसमूह जो है उसकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है, केवल जापान को छोड़कर जो है एशियाई जनसमूह की जो अर्थव्यवस्था है ये कृषि प्रधान है। इसके बाद एशियाई जनसमूह जो है इसमें जलवायु मानव के रहने के अनुकूल है और ये जलवायु मानसूनी जलवायु है, इसलिए एशियाई जनसमूह को जो है एशिया का जो ये महाजनसमूह वाला क्षेत्र है इसे मानसून एशिया भी कहा जाता है। एशियाई जनसमूह के अंदर जो है मुख्य रूप से 3 उप प्रदेश हैं जहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसमें सबसे पहला है पूर्वी एशिया। पूर्वी एशिया जो है, पूर्वी एशिया में चीन, जापान, कोरिया आदि देश आते हैं। इन क्षेत्रों के अंदर भी जनसंख्या निवास करती है अधिक संख्या में। दक्षिणी एशिया में आपका जो है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि देश आते हैं। और जो लास्ट वाला है वो दक्षिण पूर्वी एशिया में थाईलैंड है, म्यांमार है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, वियतनाम है, ये क्षेत्र आते हैं। एशियाई जनसमूह की जो समस्या है वो है तीव्र जनसंख्या वृद्धि। एशियाई जनसमूह जो है उसकी जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती जा रही है और ये यहाँ की प्रमुख समस्या है। 2013 की जनगणना के अनुसार जो है
एशियाई जनसमूह के सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं वो चीन है। चीन की जनसंख्या 135.7 करोड़ है और भारत जो है उसकी जनसंख्या 127.7 करोड़ है। तो आप इन एशियाई जनसमूह के बारे में आसानी से जो है शॉर्ट में आंसर लिख सकते हैं, ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले लिखेंगे कि एशियाई जनसमूह जो है ये विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो है जनसमूह है और विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह है। इसके अंदर जनसंख्या जो है 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निवास करती है। इस क्षेत्र में नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई उपजाऊ मिट्टी के मैदानी क्षेत्र पाए जाते हैं, इसलिए यहां पर जनसंख्या अधिक निवास करती है। एशियाई जनसमूह की अर्थव्यवस्था जो है प्रमुख रूप से कृषि प्रधान है और जापान जो है इसमें औद्योगिक विकास अधिक हुआ है, इसलिए जो है यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान नहीं है। एशियाई जनसमूह के अंदर जनसंख्या अधिक निवास इसलिए करती है क्योंकि यहाँ की जलवायु मानसूनी जलवायु है जो कि मानव के रहने के अनुकूल है और इसे मानसूनी एशिया भी कहा जाता है। एशियाई जनसमूह के अंदर जो है 3 प्रमुख क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है, पूर्वी एशिया में, दक्षिणी एशिया में और दक्षिण पूर्वी एशिया में। समस्या इस जनसमूह की क्या है? समस्या जो है इस जनसमूह की जो है तीव्र जनसंख्या वृद्धि है। यहाँ की जनसंख्या जो है वृद्धि जो है 2% प्रतिवर्ष से भी अधिक है, यानी कि यहाँ पर जनसंख्या जो है 2% प्रतिवर्ष की दर से जो है बढ़ रही है। 2013 की दृष्टि से एशियाई जनसमूह के अंदर सबसे अधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं वो चीन है और दूसरा है भारत। इसके बाद हम यूरोपीय जनसमूह का अध्ययन करेंगे। यूरोपीय जनसमूह जो है विश्व का दूसरा बड़ा जनसमूह है और इस जनसमूह के अंदर जो है जनसंख्या 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच जो है सघन रूप में निवास करती है। इसके अलावा इस 30 डिग्री से 40 डिग्री से लेकर 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बाद में इसके बीच में एक क्षेत्र और है 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है कोयला पेटी पाई जाती है, यानी कि यहां पर कोयले के जमाव पाए जाते हैं। इस वजह से भी जो है इस क्षेत्र में सघन जनसंख्या निवास करती है। यूरोपीय जनसमूह की जो है 70% जनसंख्या जो है नगरों में निवास करती है। यूरोपीय जनसमूह की 70% जनसंख्या जो है वो नगरों में निवास करती है और यहां ये इस यूरोपीय जनसमूह के अंदर जो सभी देश हैं वो विकसित अवस्था में है। इस देश के अंदर जो है या इस यूरोपीय जनसमूह के अंदर जो आने वाले जो देश हैं ये सभी विकसित देश हैं। इन देशों की प्रति व्यक्ति आय अधिक है और जीवन स्तर भी जो है इन लोगों का उच्च है। इस देश के अंदर जो है या इस जनसमूह के अंदर जो है लोगों की प्रति व्यक्ति आय अधिक है और जीवन स्तर उच्च है। जनसंख्या वृद्धि दर स्थिर है। इस जनसमूह की जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो स्थिर है। इस जनसमूह के अंदर जो है विनिर्माण उद्योग, व्यापार, यातायात व अन्य सेवा कार्यों में जनसंख्या जो है अधिक संलग्न है। इस जनसमूह के अंदर जनसंख्या जो है विनिर्माण उद्योग, व्यापार, यातायात व अन्य सेवा कार्यों में अधिक संलग्न है। इस जनसमूह के अंदर अधिक जनसंख्या वाले जो देश हैं वो रूस है। रूस की जनसंख्या 14.44 करोड़ है और जर्मनी की जनसंख्या जो है 8.20 करोड़ है। तो ये जनसमूह जो है दूसरे नंबर का जनसमूह है यूरोपीय जनसमूह। इसके बारे में हम लिखेंगे कि यूरोपीय जनसमूह जो है दूसरे नंबर का विश्व का सबसे बड़ा जनसमूह है। यहां पर जनसंख्या जो है वो 40 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निवास करती है और 45 डिग्री से लेकर आपके 55 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच जो है कोयला पेटी यहां पर पाई जाती है। यहां पर कोयला होने की वजह से जनसंख्या अधिक निवास करती है। यूरोपीय जनसमूह की 70% जनसंख्या जो है वो नगरों में निवास करती है और यूरोपीय जनसमूह के अंदर जो देश हैं वो सभी विकसित देश हैं। इन देशों की जनसंख्या जो है, इन देशों की प्रति व्यक्ति आय जो है वो अधिक है। जीवन स्तर जो है इन देशों में रहने वाले व्यक्तियों का उच्च है। जनसंख्या वृद्धि दर यहां पर स्थिर है और इन देशों में या इस जनसमूह के अंदर अधिकांश जनसंख्या जो है विनिर्माण उद्योगों में संलग्न है, व्यापार करती है, यातायात व अन्य
जो है सेवा कार्यों में जो है यहाँ की जनसंख्या संलग्न है। रूस और जर्मनी यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या वाले देश हैं। इसके बाद तीसरा जो जनसमूह है वो है अमेरिकी जनसमूह। अमेरिकी जनसमूह जो है विश्व का तीसरा बड़ा जनसमूह है और अमेरिकी जनसमूह के अंदर जनसंख्या जो है वो पश्चिमी जो आपका देशांतर है, पश्चिमी देशांतरों के बीच जो है जनसंख्या निवास करती है 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में। 30 डिग्री से लेकर 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में अमेरिकी जो जनसमूह है, अमेरिकी जनसमूह जो है ये विश्व का सबसे नवीन और विकसित जनसमूह है। अगर आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का सबसे नवीन और विकसित जनसमूह कौन सा है, तो आप उत्तर में लिखेंगे अमेरिकी जनसमूह, क्योंकि अमेरिकी जनसमूह के अंदर जनसंख्या जो है वो यूरोप से आई है। यूरोप महाद्वीप के जो देश हैं उन महाद्वीपों की जनसंख्या ही जो है आकर वो अमेरिकी जनसमूह में आकर बसी है। तो एक क्वेश्चन छोटा ये भी बनता है कि अमेरिकी जनसमूह के अंदर जो है सबसे अधिक कौन से देश के प्रवासी जो है निवास करते हैं, तो यूरोपीय जनसमूह के प्रवासी। तो हमने लिखा भी यही है इसमें कि यूरोपीय जनसमूह के प्रवास से इस क्षेत्र में जनसंख्या बसी। जब अमेरिकी जनसमूह के अंदर जो है यूरोप से आकर लोग बसे। इन अमेरिका के अंदर जो है खनिज संसाधन और आवागमन की सुविधाएं बेहतर होने की वजह से जो है यहां पर जनसंख्या आकर निवास करने लगी। अमेरिकी जनसमूह की 75% जनसंख्या जो है वो नगरों में निवास करती है और यहां पर जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रित है। जनसंख्या वृद्धि दर नियंत्रित होने के पीछे दो कारण है। जन्म दर और मृत्यु दर नियंत्रित है। जन्म लेने वालों की संख्या और मरने वालों की संख्या जो है यहां पर नियंत्रित की गई है और बाहरी देशों के लोगों के अप्रवास पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी कि बाहर के आने वाले लोग जो है वो सीमित संख्या में ही जो है अमेरिका के अंदर जाकर रह सकते हैं। इन दोनों वजह से जो है अमेरिकी जनसमूह जो है वहां पर जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो नियंत्रित हो गई है। अमेरिकी जनसमूह जो है इसमें इस क्षेत्र में जो है दो अधिक जनसंख्या वाले देश आपके, एक तो यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी जनसंख्या 31.6 करोड़ है और दूसरा जो है मैक्सिको है। मैक्सिको की जनसंख्या जो है आपके 11.8 करोड़ है। यूएसए की जनसंख्या 31.6 करोड़ है और मैक्सिको की जनसंख्या आपके 11.8 करोड़ है। चौथा जो जनसमूह है वो है अफ्रीकी जनसमूह। अफ्रीकी जनसमूह विश्व का चौथा जनसमूह है। इस जनसमूह के अंदर जनसंख्या जो है आपके मध्यवर्ती क्षेत्र में निवास करती है। मध्यवर्ती क्षेत्र में जो है अमेरिकी आपके अफ्रीकी जनसमूह की जनसंख्या निवास करती है। ये एक पिछड़ा जनसमूह है। पिछड़ा जनसमूह इसलिए है क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप के 70% भाग जो है 70% भूभाग जो है वो निर्जन प्राय है। यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम निवास करती है और 30% भूभाग पर ही जनसंख्या निवास करती है। इस 30% भूभाग के अंदर जो है 3 क्षेत्र हैं, नील नदी घाटी क्षेत्र, गिनी तट और दक्षिणी पूर्वी तटीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक निवास करती है। इसके अलावा आपके नाइजीरिया में जनसंख्या जो है 17.4 करोड़ है और इथोपिया में जनसंख्या 8.9 करोड़ है। तो आपसे इस जनसंख्या महासमूह से संबंधित जो है बड़ा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि विश्व के प्रमुख जनसंख्या समूह के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए, या किन्हीं दो के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो आप इनको जो है आसानी से और अच्छी तरह से समझ लें और उसके बाद जो है इसका आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं।